मेरे साथ जो कवि मौजूद हैं उन्हें देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये कवि सम्मेलन ही कुछ तूफानी होने वाला है, क्योंकि तूफान के बारे में कभी ऐसा हुआ कि चेतावनी दी गई हो शहरों में रहने वाले लोगों को, कभी ऐसा हुआ कि 2-2 दिन स्कूल बंद कर दिए गए हो। क्यों छुट्टी है? तूफान डे। नहीं, रेनी डे हॉलीडे होता था। और उसके साथ राजनीति में जो तूफान आते रहता है तो वो तो है ही। तो आज तूफानी बातें ही करते हैं। शुरुआत में चाहूंगी कि उस व्यक्ति को बुलाएं जहां पर 2 दिन सिर्फ वही राज्य था जहां पर स्कूल बंद हुए थे, हरियाणा। ये ऐसे भी बोलते हैं तो तूफानी ही कुछ होता है। अरुण जेमिनी जी का स्वागत कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सबसे ज्यादा जागरूक था। अन्य प्रदेश के लोग तो मंदिरों में बैठ गए, घर में पूजा पाठ कर रहे थे, तूफान ना आए। हरियाणा वाले तो छत पे खड़े होकर एडी ठाठा के बाट देख रहे थे, कब आओगा कब आओगा। लेकिन जैसा आया वो आपको भी पता है कैसा आया। मेरे तो एक दोस्त ने तूफान की खबर सुनकर अपने बच्चे भोपाल भेज दिए। अगले दिन उसके दोस्त का फोन आया, बोले भाई बच्चे ले जा, तूफान भेज दे। तूफानी मामले ऐसे ही चले हैं जी, क्या बताएं अब। और हरियाणा में तो तूफान की स्थिति थी, वो अगले दिन बारिश आई थी, बस जबरदस्त। आपने देखा होगा अगले दिन जो बारिश आई, तो एक 20-22 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचे, तूफान है मेरी मां भेजेगी मैंने दही लेने। और हरियाणा में तो प्रेम में भी तूफान ही रहता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। प्रेमी बोला तने तो अपना सिर मेरे सीने पर रगड़ के छोड़ दिया, दिल कुरकुरा कोन्या, तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो हरियाणा वालों ने तूफान का जितना आनंद लिया वो आप सबको पता है। लेकिन एक तूफान, राजनीतिक तूफान भी चल रहा है। चारों तरफ तूफान ही तूफान है। नेताओं के भाषण में तूफान, दिल्ली के राशन में तूफान, 15 लाख के आश्वासन पर तूफान, केजरीवाल के शासन पर तूफान, दुनिया की तस्वीर में तूफान, पत्थरों वाले कश्मीर पर तूफान, फिल्म की रिलीज पर तूफान, किसी के सूट और किसी की कमीज पर तूफान, आईपीएल में गेंद और बल्ले का तूफान है, सोशल मीडिया पर निठल्ले का तूफान है। आधार कार्डीय पहचान पर तूफान है। हद तो यह है कि तूफान पर भी तूफान है। हद तो यह है कि तूफान पर भी तूफान है। हर तरफ उफान ही उफान है, पता ही नहीं चल रहा तूफान में कश्ती है या कश्ती में तूफान है। शुक्रिया। वाह। आज से हरियाणा के हरिकेन के नाम की उपाधि ले लीजिए आप। अब कविताओं के आजाद शत्रु, इनके सुरों से सुनामी आ जाती है। आज देखते हैं तूफान से कैसी टक्कर होने वाली है आपकी। इस नकली आंधी तूफान के दौर में मैंने मां से एक असली आराधना मांगी। मैंने कहा हे मां शारदे, तू हमें प्यार दे। आज तक में जितने श्रोता आए हैं इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में गाड़ दे। वो एक दिल्ली में रहने वाले दामाद को ससुर ने फोन किया, बोले कि तूफान की क्या खबर है? बोले कूलर के सामने सोई है, कहो तो बात करवा दूं। ब्यूटी पार्लर से उतरती हो लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। या कोई कुंवारी नदी उफन के कहती है आज मेरे मन को समुद्र भा रहा है जी। षोडशी बाला को देख सठियाए बोल उठे जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। और लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है जी। एक तूफान और देखे जितने युवा है कि बोए कट बाल गोरी नागिन सी चाल चल, देख लड़कों को इठलाती है वो लड़की।
पाक अमेरिका बीच अजीब संबंध जैसे, प्यार कभी अंगूठा दिखाती है वो लड़की। नैन बीच नैन की शिखर वार्ता जो हुई, क्या वीडियो वायरल हुआ, आंखों की भाषा थी उसमें और कुछ नहीं था। नैन बीच नैन की शिखर वार्ता जो हुई, दांतों बीच उंगली दबाती है वो लड़की। रक्षा मंत्री जी से सीमा पर भेज दो जी, अखियों से गोली मार जाती है वो। सोशल मीडिया का दौर है और इन युवाओं की जिंदगी में कई तूफान भरे हैं श्वेता जी। मैं यहीं से बात उठाता हूं कि सोशल मीडिया में कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा, तूफान कैसे आएगा? कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी। हॉटमेल से हॉट रसीले जी करता याहू याहू। माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी जमाने से। व्हाट्सएप पर चैट करेगी, जन्नत से मिलवा दूंगा। नई बीमारी आ गई है व्हाट्सएप आजकल। व्हाट्सएप पर चैट करेगी, जन्नत से मिलवा दूंगा। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा। रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। यूट्यूब के ट्यूबवेल पे मस्ती की क्लिपिंग होगी। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले जमाने से। अब क्या कर और क्या वादा करता है वो इस तूफान के दौर में? कहता है वो कि लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे हम। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। और अब अपनी ताली रोक सको तो रोक लेना। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। सुंदर से 2 प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा इसी का है सहारा जमाने से। अब क्या डरे। होली की मस्ती कि खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा। तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। अब बात जिनको समझ में आ जाए वो समर्थन करें। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अपना एडमिन मुझको बना ले, अपना एडमिन मुझको बना ले। प्राइवेसी में बिठा ले जमाने से। अब क्या डरे। और आखिरी पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं, अंतिम पंक्तियां कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। बस मुझको लॉगिंग कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम। फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम। अपना कीपैड मुझको बना ले, अपना कीपैड मुझको बना ले। नयनों में बसा ले जमाने से। अब क्या डरे। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी। तो ये कविता जैसे ही आपने सुनाई वैसे ही वायरल है, जिस भाषा में आपने कहा है। अच्छा, इस बार इतनी चर्चा हुई कि तूफान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, कैसा होगा तूफान। अब मैं उस कवि को आमंत्रित करती हूं जिनकी एक एक लाइन से तूफान आ जाता है, वेद प्रकाश वेद जी। मैं आपको आज उतना सा ही सुनाऊंगा जितना सा तूफान आया था। ये पहला ऐसा तूफान था, अगर नहीं आता तो मौसम विभाग उजड़ जाता। मैंने तब कुछ बातें कही। ये तूफान के नाम पर उस दिन हवा का झोंका भी नहीं आता तो कसम से ये मौसम विभाग उजड़ जाता। तूफान की घोषणा से खुद मौसम विभाग घिरा। काहे का तूफान, कैसा तूफान, दीवार पर लटका जिन्ना का फोटो तक नहीं गिरा। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बना दिया। ठंडा पड़ा मुद्दा भी गर्म बना दिया।
होगा कायदे आजम जिन्ना पाकिस्तान में, हमारी सियासत ने उसे चुनाव में फायदे जिन्ना बना दिया, फायदे आजम बना दिया। अच्छा साहब, इसमें कई देखो आजकल तो तूफान जैसा आया था आपको पता ही है, खाली तूफान रह गए समाचारों में। मैं वहां से कुछ बातें लिए वो आपको सुनाता हूं। विजय माल्या ने तीसरी शादी की, भारत से भागा हुआ है, तो वो दुनिया का पहला ऐसा लड़का बन गया जिसने 62 साल की उम्र में घर से भाग के तीसरी शादी की। कहते हैं देश तरक्की नहीं कर रहा, तरक्की कहां से करेगा, सब निकम्मे हो गए। स्थिति है। राहुल गांधी ने कहा था पिछली साल मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, इस साल बोला मैं पीएम बनूंगा, अगले दिन भूकंप आया। मुझे लगा बंदे में दम तो है। उस दिन तूफान आना था जिस दिन यह बात मोदी जी ने समझाई, राहुल ने पीएम की लाइन तोड़कर सबसे आगे अपनी बाल्टी लगाई। आपको पता होगी ये बयान। राहुल ने पीएम की लाइन तोड़कर सबसे आगे अपनी बाल्टी लगाई। ये समाचार चल ही रहे थे कि बाथरूम में मुंह पर साबुन लगाकर बैठे आडवाणी जी की दर्द भरी आवाज आई, मेरी बाल्टी किसने हटाई। और हमारी एक और आदत है, आजकल भी आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों जो रेप की घटनाएं हुई, हम लेके कैंडल मार्च करने लगते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां कही, हर बात प्रतीकों में मत टाला करो, काले काम करने वालों का मुंह काला करो। कैंडल मार्च निकालते रहते हो आए दिन, जरूरत है इनके खिलाफ कभी कभी सैंडल मार्च निकाला करो। और दलितों का आजकल बड़ा उद्धार हुआ, पीछे आपको पता ही होगा, सारे दलों ने किया, कांग्रेस ने भी किया, राजघाट पे अनशन किया उन्होंने। फिर 2 पंक्तियां सुनिएगा, करके सफाचट छोले भटूरे और अचार को, व्रत रखे हैं राजघाट पर दलित उद्धार को। और जब घर आए राहुल जी तो सोनिया ने डांट लगाई, तब सोनिया जी को राहुल ने समझाया, मैया मोरी मैं नाही माखन खाया। कहते हैं कि तूफान आता है तो सब कुछ उजाड़ कर ले जाता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जो प्यार की आंधी होती है वो आबाद भी करती है कई बार। तो प्रेम के कवि को हम निमंत्रण देते हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। ये सब तूफान बैठे हुए हैं, मैं मोहब्बत की हवाओं से आपको तर करना चाहता हूं। हरा भरा ये बगीचा न बियाबान बना, हरा भरा ये बगीचा न बियाबान बना, जिंदगी हो रही जटिल इसे आसान बना। एक दिया जल रहा है लड़ रहा अंधेरों से, प्यार की नर्म हवाओं को न तूफान बना। एक छोटा सा गीत पढ़ रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। यूं न तूफान जगा दिल में मत आग लगा, यूं न तूफान जगा दिल में मत आग लगा। मेरा दामन सफेद है न इसमें दाग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग लगा। मेरा दामन सफेद है न इसमें दाग लगा, यूं न तूफान जगा दिल में मत आग लगा। बस्ती बस्ती मैं घूमा हूँ, अपनी मस्ती मैं झूमा हूँ। जाने कितने तूफान आए
पर इस लौ को बुझा न पाए। इस जमीन पर न उम्मीदों के कोई बाग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग लगा। मेरा दामन सफेद है न इसमें दाग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग लगा। और अंतिम जरूर पढ़ूंगा श्वेता जी, चाहे भले कटवा देना इसको क्योंकि मैं भाई अरुण जी के लिए पढ़ रहा हूं। हम सब में उम्र में बड़े यही हैं और इनको हमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए इनको सौंपता। हमसे जितने यहाँ बड़े हैं, प्रेम के सारे गणित पढ़े हैं। 2 और 2 जब जुड़ मिलते हैं, प्रेम के गुलशन फिर खिलते हैं। न घटा कर न गुणा कर न इसमें भाग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग लगा। मेरा दामन सफेद है न इसमें दाग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग लगा, दिल में मत आग। हम जिस अगले कवि को आपके सामने बुलाना चाहते हैं, दरअसल आंधी तूफान अपने चाल से चलते हैं, ये कवि अपनी चाल से चलते हैं। नतीजा दोनों का एक होता है। वहां बाकी चीजें उड़ती हैं, यहां होश उड़ जाते हैं। सुदीप भोला जी का स्वागत कीजिए। भाई मेरी जिंदगी में तो तूफान आज से 12 साल पहले आ चुका है। उस तूफान के प्रेम की बदौलत मेरी 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंधियां भी हैं। तो अब ये तूफानों से डर नहीं लगता, हम तो तूफानों से रोज खेलने वाले लोग हैं। आइए कुछ तूफानी करते हैं। सुनिएगा, एक प्रतिगीत सुनाता हूँ, छोटा सा प्रतिगीत, आनंद लीजिएगा। टरऊ रऊ 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 टरऊ रऊ 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 टररम रम रम टररम टररम टरररम। तूफान डार्लिंग तू कहां पर फिसल गया, तूफान डार्लिंग तू कहां पर फिसल गया। मौसम विभाग का तो जनाजा निकल गया। टररम रम रम टररम रम रम टररम रम रम टररम टररम टररम। तू भी आया नहीं ठीक वैसे, तू भी आया नहीं ठीक वैसे। 15 लाख खाते में जैसे, तू भी आया नहीं ठीक वैसे। 15 लाख खाते में जैसे। ऐसे भी कोई करता है पगले, ऐसे भी कोई करता है पगले। दिल्ली आने के पहले सटक ले, दिल्ली आने के पहले सटक ले। अगले का खास खास के मौसम बदल गया। अगले का खास खास के मौसम बदल गया। तूफान डार्लिंग तू कहां पर फिसल गया। टरऊ रऊ 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 टरऊ रऊ। मैंने कल ही एक, जब से आपका संदेश आया आने के लिए, मैंने कव्वाली लिखने की पहली बार कोशिश की है। सुनिएगा कि वो कोई और ही होंगे जो यार डरते हैं, वो कोई और ही होंगे जो यार डरते हैं। हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं। वो कोई और ही होंगे जो यार डरते हैं। देख हमने भी बड़ा रिस्क उठा रखा है, देख हमने भी बड़ा रिस्क उठा रखा है। एक ही पैजामा था छत पे सुखा रखा है, एक ही पैजामा था छत पे सुखा रखा है। और चल आज वो तुझ पे निसार करते हैं, आज चल आज तुझ पे वो निसार करते हैं। हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं। वो कोई और ही होंगे जो यार डरते हैं।
तुझसे ज्यादा बड़ा तूफान हमारे दिल में है, तुझसे ज्यादा बड़ा तूफान हमारे दिल में है, तुझसे ज्यादा तबाही तो बिजली के बिल में है, तुझसे ज्यादा तबाही तो बिजली के बिल में है। बैंक से ले आजकल बैंक से लेकर उधार भरते हैं, आजकल बैंक से लेकर उधार भरते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं। क्या किसी शाह की ताकत से डर गया है तू? क्या किसी शाह की ताकत से डर गया है तू, या कि जनपद की खिलाफत से डर गया है तू? टोपी मफलर से मेरा यार डर नहीं सकता, टोपी मफलर से मेरा यार डर नहीं सकता। सच तो ये है कि सियासत से डर गया है तू, सच तो ये है कि सियासत से डर गया है तू। आ मेरे यार तेरा एतबार करते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं। वो कोई और ही होंगे, वो कोई और ही होंगे जो यार डरते हैं, हम तो तूफान तेरा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तूफान आया गुजर गया, लेकिन अमूमन कहते हैं कि तूफान से पहले खामोशी होती है, और कई बार तूफान भी खामोशी से आ जाता है। तो उसी खामोशी के साथ आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, और हम देखें कि ये तूफान क्या निशान छोड़ जाता है। पत्नी बोली सुनो जी आने वाला है तूफान, सुन सुन कर मेरी सांस थमी जाती है। पति बोला और कोई काम क्या ना, तेरी माँ को जब भी देखो मुंह उठाए चली आती है। इंतजार दामादों सा और ये बहू की भांति मुंह दिखाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौसम विभाग वालों तूफान है या विकास अगला आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तूफान का वेट मत करें, पत्नी से कहें डिनर पे चले मंत्र असर दिखाएगा। और पत्नी तैयार हो जाए तो मना करें, बस तूफान क्या तूफान का बाप भी आ जाएगा। जीएसटी टीम वाले ने बड़ी सफलता, जीएसटी टीम ने बड़ी सफलता पाई है, कर चोरी करने वाले को धर लिया है। और एक राज्य से तूफान जा रहा था, दूसरे को ईवे बिल नहीं था तो जब्त कर लिया है। और सुनिएगा कि ताऊ बोला तूफान तो आके टोल पे खड़ा है, ताऊ बोला तूफान तो आके टोल पे खड़ा है, बोलता है जान दे नहीं तो पछतावेगा। और टोल वाले बोले पर्ची कटानी ही पड़ेगी, नहीं कटवावेगा तो लठ बज जावेगा। कि परेशान करने को शान है दिखाती, कई एहसान करने को एहसान लेती हैं। अपनों की चाटी हुई दीमके ही दूसरों के कान काटने के वास्ते दुकान लेती हैं। साफ सुथरों की इक्का दुक्का गंदी आदतों को मक्खियां भी जान लेती हैं तो जान लेती हैं। इक्का दुक्का साफ सुथरों की इक्का दुक्का गंदी आदतों को मक्खियां भी जान लेती हैं तो जान लेती हैं। तेज हवाओं के साथ उड़ती हैं पन्नियां जो, वे भी अपने को शक्तिमान मान लेती हैं। और दो पंक्तियां और सुनना, फिर जरा बताना कि मुझसे कुंवारे बोले आया था तूफान, और मेरी ही क्या कितनों की शादियों को ले गया। क्या नुकसान हुआ कि मुझसे कुंवारे बोले आया था तूफान, और मुझसे कुंवारे बोले आया था तूफान, और मेरी ही क्या कितनों की शादियों को ले गया। महाअभियोग वाले बोले आया था तूफान, प्रतिवादी वादियों विवादियों को ले गया। जिन्ना वाली तस्वीर बोली आया था तूफान,
जिन्ना वाली तस्वीर बोली आया था तूफान, आबादी के ख्वाबों की आजादियों को ले गया। अलगाववादी बोले आया था तूफान, सैनिकों का हमारे आतंकवादियों को ले गया। टेढ़ी मेढ़ी राहें हो परंतु सीधा सादा चल, आशियां बवंडरों में भी बनाना चाहिए। पूलों बाथरूमों बारिशों में नहाते, हमेशा आंधियों में भी कभी कभी नहाना चाहिए। हम कितने हैं शक्तिमान देखते हुए, ये तूफानों को भी कभी कभार आना चाहिए। तूफानों को आना है, आएंगे आते ही रहेंगे, शांत हवाओं को फिर भी बचाना चाहिए। लाजवाब। कि जिस भी जगह पर होता है दबाव कम, तेज हवा उसको ही बनाती निशाना है। इसीलिए अपना दबाव रखिएगा ठीक, जिम्मेदारी आपकी है, आपका ठिकाना है। जाके टकराना तो किसी से नहीं है, परंतु आके टकराने वालों से तो टकराना है। तूफानों को आना है, तूफानों को चले जाना है, दिया जलना है, दिया हमको जलाना है। और अंतिम पंक्तियां कि तूफान की खबरों के बीच दुश्मनों ने सोचा अभी कुछ करो, अभी ध्यान सोया हुआ है। तूफान की खबरों के बीच दुश्मनों ने सोचा अभी कुछ करो, अभी ध्यान सोया हुआ है। खोया है किसान बोया है जो वो बचाने हेतु, जाग जाग फोनों में जवान सोया हुआ है। खोया है किसान बोया है जो वो बचाने हेतु, जाग जाग फोनों में जवान सोया हुआ है। कैसी भी कहीं भी कोई वारदात कर डालो, तूफान तक हिंदुस्तान सोया हुआ है। मैंने कहा हिंदुस्तान को ना छेड़ देना, अभी सैनिकों के सीने में तूफान सोया हुआ है। मैंने कहा हिंदुस्तान को ना छेड़ देना, अभी सैनिकों के सीने में तूफान सोया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। कहां से किस हवा के साथ शुरू हुआ और किस तूफान पर आकर रुका है। वाह। अब हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। हंसी का तूफान, आंधी जैसा अंदाज, शंभू शेखर जी। मैं मूलतः बिहार से हूं। आंधी तूफान अक्सर बिहार से ही आते हैं। 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। गमगीन से माहौल में खुशियों की लटक दूं, गमगीन से माहौल में खुशियों की लटक दूं। दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं, दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं। एक सूचना देनी है ये मौसम विभाग को, एक सूचना देनी है ये मौसम विभाग को। ऐसे कई तूफान तो जुल्फों से झटक, ऐसे कई तूफान, ऐसे कई तूफान तो जुल्फों से झटक दूं। और एक बात जो यहां पे बहुत सलीके से कही गई, वो बात चल रही थी राहुल गांधी जी की शादी की बात चली, लेकिन कमाल इसमें जो हुआ, तूफान असली हम लोगों ने इधर झेला उधर झेला, लेकिन असली तूफान आया कहां से? तूफान आया कहां? एक्चुअली में वास्तविक तूफान आया कहां? उम्मीद की उठती हुई चिंगारी बुझा दे, उम्मीद की उठती हुई चिंगारी बुझा दे। ख्वाबों को पूरा होने से पहले ही सुला दे। इससे बड़ा तूफान कहो और क्या होगा? शादी के चर्चे जिससे हो वो भाई बना ले, शादी के चर्चे इससे बड़ा तूफान कहो और क्या होगा। और यहां प्रेम मोहब्बत की बहुत सारी शायरी पढ़ी गई। असली तूफान तो उत्तर प्रदेश में प्रेमियों के ऊपर आया हुआ है। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं, खुद से न पटी। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी। और साहब बस 2 मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूं। तूफान बहुत तरह के आते हैं। एक तूफान साहब आप ये देखिए,
माना कि दावे में वो इनके दम तो नहीं है, जुल्फों में इनके अब वो पेचो खम तो नहीं है। आया नहीं तूफान तो हैरान क्या होना, जिन्ना का जिन तूफान से कुछ कम तो नहीं है, जिन्ना का जिन तूफान से। और यहां पे एक बात चल रही थी, वो बात दरअसल ऐसी थी कि मोदी जी की बात चली, मोदी जी की वजह से तूफान आया नहीं आया। मैं तो एक बात बताता हूं सर, बार बार बात चलती है कि मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का है। मैं एक बात बताना चाहता हूं और उसके बाद अपना स्थान लेता हूं कि मोदी जी का सीना दरअसल 56 इंच का है क्यों। श्वेता जी, इस पे आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। मोदी जी का सीना 56 इंच का है क्यों? चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों से अलग अलग होते हुए गुजरा है आपका तूफान। लेकिन जब भी आंधी आती है तो कहते हैं कि चिराग को बचाया जाए, पर आंधी तूफान इस चिराग का कुछ नहीं उखाड़ सकते। स्वागत कीजिए चिराग जैन जी का। श्वेता जी ने कहा कि आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच में नहीं बिगाड़ सकते। शादी के 8 दिन बाद मैं अपने घर से बाहर निकला, एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। मैं रुक गया, वो बिल्ली वापस लौट कर आई, बोली तेरा ब्याह हो लिया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या होगा। तो हमारा मैक्सिमम जो बिगड़ सकता था वो बिगड़ चुका है। बाकी दिल्ली में तूफान आया जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनका इन्होंने बहुत उल्टे सीधे तरीके से मजाक बनाया, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। तूफान आया, वो सिविल लाइंस में घबराकर अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पोंछते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। कि मोदी जी की लहर चल रही, योगी की आंधी आई। हम तो बहुत पुराने से झेल रहे हैं ना जी। मोदी जी की लहर चल रही, योगी की आंधी आई, भूचालों की धमकी लेकर घूम रहे राहुल भाई, बिना बात के उठा बवंडर देते हैं हातिम ताई। ये सब देखा तो तूफान की ईगो भी कुछ टकराई, ये सब देखा तो तूफान की ईगो भी कुछ टकराई। राजनीति ने आफत मचा ली, राजनीति ने आफत मचा ली, सुनामी उठा ली, तूफान हुआ तंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली, सभी के सब ठाली, ये ठीक नहीं ढंग भाइयों। और अगला कारण सुनिए, हमने तूफान को सचिन तेंदुलकर बना दिया। क्या हाल किया हमने तूफान का वो देखें कि ट्रोलिंग की आंधी में 2 दिन तूफानों का होल्ड हुआ, ट्रोलिंग की आंधी में 2 दिन तूफानों का होल्ड हुआ, पब्लिक का कंसंट्रेशन भी वेदर के संग मोल्ड हुआ, पंखे का झोंका भी उस दिन तूफानों में सोल्ड हुआ। कोई गाड़ी भी पेड़ से टकरा गई, बोले तूफान ने हिलाई है। कि पंखे का झोंका भी उस दिन तूफानों में सोल्ड हुआ, प्रेशर में आकर बेचारा 0 रन पर बोल्ड हुआ, प्रेशर में आकर बेचारा 0 रन पर बोल्ड हुआ। ऐसी कुकर की सीटी निकाली, ऐसी कुकर की सीटी निकाली, हवा हुई सवाली, चेहरे का उड़ा रंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। और अगला बंद देखें कि तूफान आया कहां पर, कि ट्विटर फेसबुक पर ट्रोलिंग का ऐसा अद्भुत खेल हुआ, स्कूलों की छुट्टी हो गई, इतना रेलम पेल हुआ, राई से तूफान बेचारा पर्वत तक स्केल हुआ, दुनिया भर में शोर मचा पर दिल्ली आकर फेल हुआ। यहां नहीं चल सकता, हमने जो झेल रखा है हम जानते हैं कैसे झेलते हैं हम अपने वाले को। वो कह रहे थे वो हरियाणा में एडी ठाठा के देख रहे थे, हमने तो सिविल लाइंस भेज दिया था, उसके बाद तूफान को मफलर में बांध के दम घोट दिया होगा भाई। कि दुनिया भर में शोर मचा पर दिल्ली आकर फेल हुआ, उसने केजरी से सीख यही पाली, उसने केजरी से सीख यही पाली, माफी की धुन गाली, लौटा यूं ही बेरंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली, सभी के सब ठाली। और अगला बंद देखें,
तूफान आया, जैसे आप अपने घर में मेहमान बुलाओ और खुद गायब हो जाओ। यही हुआ दिल्ली में। जिस अधिकारी ने तूफान आने की घोषणा की थी वो खुद सिक्किम में पिकनिक मना रहा था। सच्ची घटना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं। कौन कौन कहां कहां चला गया, तो तूफान क्यों निराश होकर गया वो सुन लो। कि जनता के सेवक तो कर्नाटक दर्शन पर निकल गए, जनता के सेवक तो कर्नाटक दर्शन पर निकल गए, अन्ना जैसे वर्कर धरने और अनशन पर निकल गए, युवा अलीगढ़ में जन्ना के निष्कासन पर निकल गए, डिक्लेयर करने वाले भी पर्यटन पर निकल गए, डिक्लेयर करने वाले भी पर्यटन पर निकल गए। हमने आंधियों की हेकड़ी निकाली, हमने आंधियों की हेकड़ी निकाली, यूं पिकनिक मना ली, उठने ना दी उमंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। और अंतिम बंद सुन ले साहब, अगर वो तूफान आ जाता तो वो क्या कर पाता, बेचारा क्यों निराश होकर गया, इसका अंतिम बंद सुन ले। थोड़ा मार्मिक हो जाना चाहता हूं, व्यंग्य पकड़ ले तो मेरे साथ हो जाना। कि ढंग से आ भी जाता तो क्या पूछ पाड़ता बेचारा, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ढंग से आ भी जाता तो क्या पूछ पाड़ता बेचारा, धूल सने सिस्टम की कितनी धूल झाड़ता बेचारा, भ्रष्ट तंत्र के आखिर कितने पेज फाड़ता बेचारा, उजड़े व्यापारों को अब कितना उजाड़ता बेचारा, उजड़े व्यापारों को अब कितना उजाड़ता बेचारा। उसने अपनी दिशा बदल डाली, उसने अपनी दिशा बदल डाली, मानवता निभाली, भुला दो ये प्रसंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली।